हेलो एवरीवन। हम इंडियंस कभी भी डांस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोई भी शादी हो, कोई भी पार्टी हो, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कुछ पेपी नंबर्स जिन पे हम टैप कर सकें। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग डांसिंग एज योर करियर? Today we have a very special guest on the show who's going to guide us about all the ins and outs of choreography as a profession. Wear your dancing shoes, all of you. Today we have with us Miss Princy Seth. Welcome to the show, ma'am. Hello ma'am, how are you? I'm good. How are you? I'm very much fine. Miss Princy Seth is masters in Kathak and she owns a dancing studio. So dear Princy, आजकल लॉकडाउन टाइम, क्लासेस क्लोज्ड हैं, तो क्या चल रहा है? आजकल क्लासेस ज़रूर क्लोज है, लेकिन हमारा टैलेंट अभी भी पूरी तरह चोटी पे है और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे फुल फोकस कर रहे हैं ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपना टैलेंट पहुंचाए। सो कोविड की वजह से जो हमें एक नई राह नज़र आई है, ऑनलाइन थ्रू हम लोग डांस सिखा सकते हैं, सो वो हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। Dance is something which is one to one. So how are you managing all this? नो मैम, ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों का जो ज़माना चल रहा है वो टेक्निक पे चल रहा है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। और मेरा जो ये डांस का है ऑनलाइन, ये मई लास्ट ईयर से चल रहा है टिल डेट। इट्स 1 ईयर हो चुका है हम लोगों को ये क्लासेस लेते, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद अगर वो छोटे बच्चे फ़ोन पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस या कोई गेम खेलते हैं तो वो ऑनलाइन डांस भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। That's fine. You have a lot of admirers. There are so many people who look towards you and would like to know what has been your journey till now. तो मैम, मेरा ऐसा है कि मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये मैंने 2006 में एक जॉब ज्वाइन किया था स्कूल में। उस स्कूल में मैंने छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया था, और उन छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाते सिखाते मुझे इतना अच्छा लगने लग पड़ा कि मुझे ऐसा लगा ये जो मेरा आर्ट है, ये सिर्फ एक स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि जालंधर में जितने भी स्कूल में बच्चे हैं वो लोग मुझसे ये आर्ट सीखें। तो मैंने अपनी जॉब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पाया, वो एक्सपीरियंस लिया, और आफ्टर दैट मैंने 12 ईयर्स के बाद अपना स्टूडियो ओपन किया, जस्ट डांस फिटनेस स्टूडियो। और उसे ओपन करने के बाद मैंने काफ़ी बच्चों को डांस सिखाया, इवन सिर्फ स्कूल्स के नहीं, कॉलेजेस के भी, कई वेडिंग कोरियोग्राफी। लेकिन जो मेरा मेन इंटरेस्ट था और मेन फोकस था वो था नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे बच्चों पे। सो जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी और मैंने छोटे बच्चों को सिखाया, तो ये मेरा एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे एक देन दी कि मैं छोटे बच्चों को डांस सिखाऊं, इन्हें एक अच्छी राह दिखाऊं। किसी भी बच्चे में अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिनमें डांस का पैशन है, जिनमें डांस की आग है, तो मैं उन्हें डांस सिखा के बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह ऐसा रहना चाहिए कि हर टीचर को, हर गुरु को अपने बच्चे को दिल से सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत साफ दिल के होते हैं, वो साफ दिल से सीखते हैं, तो गुरु को भी साफ दिल से सिखाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है हम लोगों के सामने डांस सिखाते प्रिंसी मैम, आपने अभी नन्हे मुन्ने बच्चों की बात की, तो हम आपके चाइल्डहुड में चलते हैं। Usually what happens is that parents always force the children, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इन सभी बातों को सोचा जाता है ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप अपने बचपन में पढ़ाई में कैसे थे, और क्या पढ़ाई करके कभी आपकी पिटाई हुई है? तो सच बात तो ये है कि मैं बचपन में ही डांस में ही थी। मुझे याद है कि एक गाना आया था दिव्या भारती का, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो वो मैंने बचपन में डांस किया था। तो मेरे पेरेंट्स जो थे उनको पता था कि मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, उन्हें लगता था ये डांस बहुत शौक से करती है। और मैं सच बोलूँगी, एज अ पेरेंट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन अपनी ये जो मैंने की है, ये मैंने कथक में की है, तो उसके बाद मैंने डांस को ही अपना फील्ड चुना। आप अगर इस लाइन में तहे दिल से बेइंतहा मोहब्बत से इस लाइन में जाते हैं, तो आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस, आपकी अर्निंग इस लाइन में बहुत है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे अगर मेडिकल लाइन में जाते हैं या इंजीनियर बनते हैं या किसी और लाइन में ही जाते हैं तो वो उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप किसी आर्ट को अपने अंदर पहचान लेते हैं तो माशाल्लाह आप उसमें भी बहुत नाम कायम करेंगे। डेफिनेटली, एज यू जस्ट सेड कि आपको नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे लगते हैं, तो इट्स वेरी राइट दैट कैच द चिल्ड्रन यंग। Yes. और अगर बचपन में ही हम बच्चों का टैलेंट पहचान लें और उस टैलेंट को डेवलप करें तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली आई फील दैट करियर आर ऑफ 2 टाइप।
one is education based careers and the other one is the talent based career. But हम एज पेरेंट्स सिर्फ एजुकेशन बेस्ड करियर्स की तरफ चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अगर बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर बच्चा सीए बन गया, अगर बच्चा आर्किटेक्ट बन गया या इंजीनियर बन गया, वो तभी अर्न कर सकता है। और शायद म्यूजिक डांस में अर्निंग्स कम है। वुड यू लाइक शेयरिंग योर अर्निंग्स विद अस? आप ना आज मेरे सारे राज खुलाने वाले हैं। आपके प्रोफेशन के राज खुलेंगे, सब कुछ बताएंगे। और मैं ये राज खोलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ हाइड क्यों की जाए, राइट मैम? सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो डांस प्रोफेशन है या म्यूज़िक प्रोफेशन है, मैंने आपको बोला, अगर आप अपने आर्ट को पहचान लेते, सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को अगर आप तहे दिल से, अच्छे से, ऑनेस्ट वे से करते हैं, और अगर आप अपनी कदर डालते हैं, पा लेते हैं अपनी कदर, तो दुनिया भी आपके काम की कदर पाती है। द रीज़न इज़ दिस कि हमारे काम में पहले तो शायद इतना नहीं था मैम, पहले लोग डांस को इतना अच्छे से नहीं लेते थे, लेकिन आज के दौर में, इस 2021 कोरोना में भी लोग अपने घर की बेटियों को फर्स्ट एक्टिविटी डांस चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग जो भी डांस फील्ड में हैं, तो डांस फील्ड में आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप तहे दिल से इस फील्ड में काम करते हैं, अपना खुद को ऑरा बनाते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी सेट करते हैं, तो आप इस फील्ड में भी बहुत कमा सकते हैं। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखें तो मैं आपको बता दूं कि कोविड के चलते भी जहां लोगों के काम इतने शायद बहुत सफ़र किए हैं, हमारा काम डांस का लैपटॉप के थ्रू चला है। हमने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, नॉट इवन जलंधर, हमने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, दुबई, आयरलैंड, इंग्लैंड के बच्चे मैंने बहुत एनरोल किए हैं। So this means your aura is reaching the international level now. Yes. And all the students, Yes. they are having access to your choreography. ये तो कोविड के टाइम में जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिलीज हैं जो जानते हैं उनके बच्चों में ये टैलेंट है, वो उन बच्चों पे ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं मैम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डांस है, एक हॉबी है। कई लोगों को लगता है ये तो सिर्फ डांस ही है, पंजाबी च कमाते नचना ही है, तो ऐसा नहीं है। ये एक आर्ट है, ये एक एजुकेशन है, मैंने इसमें एजुकेशन लिया है। Secondly, it's not education or art, your physical fitness, your mental fitness. Right, it all depends on dance. One thing मैं यहाँ पे एक बता देना चाहती हूँ सब लोगों को, डांस जो होता है वो सिर्फ डांस पे रिलेटेड नहीं होता। जब आप किसी टीचर से जुड़ते हैं, एक टीचर से जुड़ते हैं, तो आप डांस भी सीखते हैं, आप डिसिप्लिन भी सीखते हैं, आपको वेयरिंग स्टाइल का भी पता लगता है, आपको पता लगता है कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अपना बॉडी स्ट्रक्चर फिट रखना है। लोगों में बैठने के लिए आपको प्रॉपर वे से फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए डांस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवर। Because dance gives you a lot of happiness. Lot of happiness. हम खुश रहते हैं, हर खुशी के मौके पे सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है डांस। और जब कोई आप कोई प्रेशर फील करते हैं तो आप चुपचाप गाना लगा के डांस कर लीजिए, बस। यही लाइफ का एक सबसे बड़ा फंडा है कि डांस एक अपने आप में आर्ट है। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग भी एक अपने आप में आर्ट है। And it is said that dancers don't require wings to fly. Exactly, this is true. And people in India, people in all over the world, वो लोग स्पेंड करते हैं बच्चे पे जब उनको एक अच्छा गुरु मिलता है। So here is a small message for the parents कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सीए बन के ही अर्निंग्स नहीं है। इफ यू हैव अ स्किल एंड इफ यू पॉलिश योर स्किल, यू कैन हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो सबको डांस तो आता होता है, और सभी बाथरूम सिंगर्स ही नहीं, बाथरूम डांसर्स भी होते हैं। लाइक मैंने बचपन में टॉवल लेके बहुत डांस कर रखा है। रणबीर कपूर और ऐसे बहुत सारे रणबीर कपूर घरों में छुपे हुए हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर? डांसर एंड कोरियोग्राफर में क्या फ़र्क होता है? एक होता है परफॉर्मर, लाइक आपने हेमा मालिनी जी को देखा होगा कि वो परफॉर्म करती हैं। हम में से बहुत सारे तरह के डांसर्स एंड कोरियोग्राफर एंड टीचर्स हैं। कुछ लोग खुद परफॉर्म करना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीचिंग पे ध्यान देते हैं। हम लोग जो डांसर्स स्क्रीन पे देखते हैं, राइट, उनको जो ट्रेन करता है दैट इज अ कोरियोग्राफर। यस। तो आपका जो काम है वो बेसिकली स्क्रीन के पीछे का काम है। हमारा काम स्क्रीन के पीछे का, जैसे कि सरोज खान जी, बिरजू महाराज, श्याम दावर, प्रभु देवा जी, बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो कि
बैक स्टेज पे जाके बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे डांसर्स को स्टेज पे लेकर आते हैं। तो लाइमलाइट में डांसर आता है, पर उसकी पीछे की जो मेहनत होती है वो एक कोरियोग्राफर की होती है। एग्जैक्टली। और एक कोरियोग्राफर बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है? कोरियोग्राफर बनने के लिए आप किस तरह के कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं? क्या आप क्लासिकल फील्ड में जाना चाहते हैं? जैसे कि अगर आप क्लासिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स ऑफ कथक की बहुत ज़रूरत है। और अगर अदर डांसेस की बात करें तो वो जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप जितना लोगों में अपना ज्ञान बांटते हैं और आप खुद भी उनसे सीखते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। यानी कि आपके प्रोफेशन में भी डे बाय डे यस, मतलब एज ए टीचर आप अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो आपसे डिमांड रखते हैं कि अब हमें ये सीखना है, तो एज ए टीचर हम भी उस पर फोकस करते हैं, हम भी अपना कुछ ना कुछ होमवर्क कंप्लीट करते हैं एंड देन हम बच्चों को आगे सिखाते हैं। और एक कोरियोग्राफर किन किन जगहों पे जॉब कर सकता है? कोरियोग्राफर हर जगह जॉब कर सकता है। कोरियोग्राफर अगर हिंदुस्तान में है तो काम कर सकता है, यहाँ से कनाडा जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, अपना आर्ट दिखाते हो, वहाँ काम कर सकते हो। लेकिन अगर जॉब की बात करें तो स्कूल्स में इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद आपको कॉलेजेस में जॉब मिलती है, यूनिवर्सिटी में जॉब मिलती है। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा डांस का शौक है वेडिंग कोरियोग्राफीज पे, यानी कि वेडिंग कोरियोग्राफीज का फैशन बहुत ज़्यादा है। किसी की शादी बाद में फिक्स होती है एंड लोग सबसे पहले कोरियोग्राफर ढूंढते हैं कि दूल्हा ने डांस करना है, दुल्हन ने डांस करना है, या उसकी बुआ, मासी, चाचा, चाची सब ने डांस करना है। तो सबसे ज़्यादा फैशन आजकल कोरियोग्राफी का वेडिंग्स में है, बहुत ज़्यादा फैशन है और लोग इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आजकल बहुत। आई फील अगर कोई रैंप शो भी हो रहा है, इवन एट दैट प्लेस कोरियोग्राफर इज रिक्वायर्ड। तो जो रैंप वॉक के लिए या किसी भी इवेंट के लिए बच्चों को या कहीं पे भी कोरियोग्राफर हायर किया जाता है, तो वो एक तरह का बिजनेस होता है। वो लोग हम लोगों को हायर करते हैं और हम लोग वहाँ पे वर्क कर देते हैं। इट्स लाइक अ बिजनेस कि उन्होंने आपको पेमेंट दी और आपने उनका काम कर दिया। So it's more like a freelance. Yeah, exactly, freelance. तो आपके काम में तो एक बहुत मजेदार बात है that you work according to your own wish. Exactly. तो मैं आप लोगों से एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा छोटा है, अगर उसका स्टडीज़ में 70-80% भी आते हैं मार्क्स, तो इतना उस पर आप प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई टैलेंट है, डांस है, म्यूज़िक है, उसका ड्राइंग का मन है या किसी भी चीज़ का मन है, तो लेट इट बी, उसे जाने दीजिए उस फील्ड में। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भी की है, सबने की है, तो उसको साइड पे रखिए। लेकिन अगर उसमें बहुत कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे निखारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं होता कि आपका बच्चा उसी फील्ड में कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। And I think as parents it's important we should allow our children to follow their passion. Exactly, बिल्कुल ट्रू। मैम, इस प्रोफेशन में चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलें क्या आती हैं? तो एज अ कोरियोग्राफर जो मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है। तो जो कोरियोग्राफर होते हैं, या मैं हूँ या कोई भी है, उनको न्यू आइडियाज़ डेवलप करने पड़ते हैं माइंड पे, न्यू थीम लेकर आने पड़ते हैं माइंड के, क्योंकि हर बार हम एक ही चीज़ स्टेज पे नहीं दिखा सकते बच्चों के थ्रू। बिल्कुल, रोज एक तरह का खाना भी पसंद नहीं आता। राइट। तो इसका मतलब आप एक क्लास लेने से पहले अपनी खुद की एक क्लास लगाते हो? हम अपनी खुद की एक क्लास लगाते हैं और हमें देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है आसपास, कि क्या कोई और कोरियोग्राफर करा रहा है, हमें उसे हटके कराना है। और वो हटके कराने के लिए हमें इतना माइंड सेटअप रखना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह से काम चलते हैं। ये टफ है हम लोगों के लिए, बट हम लोग करते हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक यू हैव लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स। आपके काम में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। हमारे काम में फिजिकल वर्क ज़्यादा है, लेकिन जिनके पास छोटे बच्चे, यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए फिजिकल वर्क और भी ज़्यादा है, क्योंकि उन बच्चों को हमें बार बार खुद करके दिखाना पड़ता है। वो हमारे साथ बार बार आप करके दिखाओ, आप करके, तो हमें बार बार दिखाना पड़ता है करके, और ये काम बैठ के तो हो भी नहीं सकता। So you require a lot of stamina for this. Yes, exactly. You have to be very energetic, very energetic, very passionate, और मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए। बिल्कुल। You need fire inside you. एक अच्छा कोरियोग्राफर बनने के लिए एक इंसान की पर्सनालिटी में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए?
सबसे अच्छे स्किल्स तो होने चाहिए कि आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए। And I should compliment you. You've got a lovely smile. थैंक यू मैम। और दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको टैकल करना आना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, बच्चों को, बड़ों को, Convincing power चाहिए कन्विंसिंग पावर चाहिए कि वो आपके पास खींचे चले आए हाँ। कि हमें तो इन्हीं से सीखना है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। और दूसरी बात कि जब वो आपसे सीखे तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए जिसमें डांस करके मजा आए, तो वो आप में स्किल्स होने बहुत जरूरी है। यानी कि आपको खुश रहना और खुश रखना दोनों चीजें आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये डांस है तो एंजॉय से सीखें और सिखाएं और करें तो उसका मजा ही कुछ और है। And I'm very sure that our audience is going to learn so much more about choreography. और साथ ही पेरेंट्स अपने बच्चों के टैलेंट को समझेंगे और उन्हें फील्ड में बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ कि बिंदास रहिए, खुश रहिए, जब भी कोई टेंशन हो तो सिर्फ डांस कीजिए।